स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे माज़रत करना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम अपनी क्लास नहीं ले पाए। तो कुछ मेरे पास क्यूरीज आई थी एक से दो बच्चों से कि कोई भी इमेज है, अगर हमारे पास कोई भी इमेज है तो उसका जो सब्जेक्ट है, मतलब कि उस इमेज में जो भी फोकस्ड थिंग है उसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कैसे किया जाए। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास डाउनलोड में कुछ यहाँ पर इमेजेस हैं जो मैंने अभी अभी डाउनलोड किए हैं। आज हम कोशिश करेंगे, हमारे पास पूरा 1 घंटा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 2 टॉपिक्स आज कवर कर लें जल्द अज जल्द, वरना हम एक भी टॉपिक हमारा काफ़ी लेंदी है जो कि हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा पोर्ट्रेट जो मुझे इस वक्त लग रहा है, बिल्कुल क्लियर, और इसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि ये एक रॉ इमेज है। रॉ इमेज मैं आपको बताऊं अगर, तो हमारे पास 2 किस्म की इमेज फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है जेपेग और एक होता है हमारे पास रॉ। जेपेग, जब हम डीएसएलआर कैमराज में हम फ़ोटो को कैप्चर करते हैं तो हमें फ़ोटो के जो कलर्स हैं वो डीएसएलआर कैमरा, अगर हमारे पास जेपेग फॉर्मेट उसके अंदर सेटिंग्स में सिलेक्टेड है तो हमें वो जेपेग फॉर्मेट में पिक्चर के जितने भी कलर्स हैं उनको हाई करके देगा, मतलब कि सैचुरेशन वगैरह खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ही करेक्ट करके देगा। बट अगर हम बात करें रॉ की, और अगर हमने डीएसएलआर कैमरा में अपनी इमेज फॉर्मेट को अगर रॉ पर रखा है, रॉ इमेज फॉर्मेट हमने रखा है ROW रॉ, अगर हमने रॉ रखा है तो सिंपली हमारी इमेज कैमरा वो कैप्चर करके देगा जो इमेज रियलिटी में है। मतलब कि जेपेग में हमें इमेज थोड़ी बहुत कलर्स में एडिट हुई हुई मिलती है, बट रॉ जो है वो हमें ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल कंडीशन में। और रॉ की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि रॉ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्सचर्ड पिक्चर होती है, हाई डेफिनेशन पिक्चर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर्ड होती है और उसे कलर ग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप अगर जेपेग की बात करें तो आप एक हद तक उसमें कलर्स को हाई या कम कर सकते हो, उसके बाद कलर्स पिक्सिलेट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ में हमें इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर मिलती है और कलर्स उसमें फीके होते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें कलर्स जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सिंपली यहाँ पर फ़ोटोशॉप मेरे पास ओपन है और मैं ये वाली इमेज चाहता हूँ कि इसका हम लोग बैकग्राउंड ब्लर करें, और इसका हम लोग जो है सिंपली ये लड़की है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए और ये अपनी जगह पर फोकस्ड रहे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेकर जाएंगे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन फोटोशॉप, तो ये इमेज खुल जाएगी। देन आप थोड़ा सा ऑल्टर प्रेस करके, मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, ऑल्टर प्रेस करके और माउस व्हील अप रोल करके या डाउन रोल करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। खैर, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज सबसे पहले तो हम करेंगे लेयर को अनलॉक, और उसके बाद आज हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। तो राइट क्लिक करके, मैं यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं सिलेक्शन शुरू करूँगा। सिंपली मैं सिलेक्शन करूँगा और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करता रहेगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आज थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो भी सिलेक्शन करेंगे हम वो इसी की मदद से करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि आज हमारा ये टॉपिक कवर हो। तो जैसा कि
सिलेक्शन टूल ने बहुत ज़्यादा उसको सेलेक्ट कर लिया है, एरिया को ओवर एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी एरिया है मैं चाहता हूँ डीसेलेक्ट हो जाए, तो मैं ऑल्टर प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं माइनस की साइन दबाऊँ, सॉरी माइनस की साइन यहाँ पर आ जाएगी पहले सर्किल के अंदर, ब्रश के अंदर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी जैसे ही मैं ऑल्टर प्रेस करके रखूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल्टर लिखा हुआ आ रहा है लगातार, इसका मतलब ये है कि मैंने ऑल्टर प्रेस करके रखा हुआ है। सो मैं उस एरिया को रिमूव करता जाऊंगा जो जो एरिया मुझे नहीं चाहिए। सो सिंपली मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और इसके बाद मैं ये वाला एरिया भी डीसेलेक्ट कर दूंगा और ये वाला एरिया भी मैं डीसेलेक्ट ही करूंगा क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। और ये वाला एरिया भी मैं डीसेलेक्ट ही करूंगा और जूम इन करते ही मैं यहाँ पर कुछ और डिटेलिंग में जाऊँगा, जो कि इसकी जैकेट है उसकी डिटेलिंग में निकालूँगा। और या सिंपल। सो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया रह गया। कोशिश ये करें कि आप अपनी इमेज को जितना क्लियरली, जितना परफेक्टली, जितना डीपली आप एडिट कर सकते हैं उसको करें, क्योंकि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इन केस कोई भी ऐसा बंदा है जिसको अवेयरनेस नहीं है तो फिर भी एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई शातिर दिमाग है जो आपके काम को परखने के लिए जूम इन जूम आउट करके देख सकता है, उसमें से नुक्स निकाल सकता है, या अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी आपको ये ज़रूरी है कि आप इतना अपना काम सफाई से करें कि आपका ख़ुद का दिल भी मुतमईन हो। सो सिंपली मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया जो भी है मैं उसको रिमूव करता जाऊँगा और मैं एक ही स्टेप कर रहा हूँ जो मैंने स्टेप शुरू में बताया है। सिंपल मैं वही स्टेप कर रहा हूँ, कुछ मैंने ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ नहीं किया। और यहाँ पर अब मेरे पास काफ़ी सारा एरिया सेलेक्टेड है और मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर भी इसके बालों और हैंड के दरमियान में कुछ एरिया है जो कि मैं चाहता हूँ कि रिमूव हो जाए, तो मैं इसको भी करूँगा माइनस करूँगा। और माइनस करने के बाद जी माइनस करूँगा क्योंकि ऑलरेडी सारे एरिया सिलेक्टेड है, तो मुझे माइनस करके उस एरिया को निकालना है। तो मैं माइनस करूँगा और इस एरिया को सेलेक्ट करता जाऊँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका साइज़ छोटा कर दूँ ताकि मैं और डिटेलिंग में और डीपली इस एरिया को सेलेक्ट कर सकूँ। और यहाँ तक आने के बाद मैं इतना ये एरिया भी सिलेक्ट करूँगा और सिंपली डीसेलेक्ट डीसेलेक्ट डीसेलेक्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपल, ठीक है, जितना भी एरिया है वो कवर अप हो चुका है। और अब मैं एक स्टेप की तरफ बढ़ूँगा जिस स्टेप को कहते हैं सिलेक्ट एंड मास्क, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी सिलेक्ट एंड मास्क की। और इसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जो अभी भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो मैं कैंसिल करूँगा सबसे पहले और इस एरिया को डी सेलेक्ट करूँगा। और डी सेलेक्ट करते ही मैं दोबारा मास्किंग की तरफ जाऊँगा। आज हमारे पास टाइम तकरीबन पूरा है क्योंकि पहले बच्चों का भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और कुछ क्यूरीज भी होती हैं जिनकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। बट आज हम कोशिश पूरी करेंगे कि पूरा मैं 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करूं। और सेलेक्ट एंड मास्क में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर रेडियस को देखूंगा। एज डिटेक्शन मतलब कि जो ये हमारी एजेस हैं ये उनको डिटेक्ट कर रहा है और इसका रेडियस मैं बढ़ा सकता हूँ ताकि वो कितना एजेस को धुंधला करके उसको पिक करे।
ठीक है, मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी है, बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है उसमें कितनी ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो कितना हमारे पास शो हो। और उसके बाद यहाँ पर कुछ शो एजीज़ भी हैं, आप एजीज़ देख सकते हो। शो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में आप कुछ देख सकते हो। हाई क्वालिटी प्रीव्यू आप हमेशा लगा के रखो, ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रांसपेरेंसी 100 पे रखो ताकि आपकी जो भी इमेज है, जो भी आपने सिलेक्शन की है उसकी, वो आपको क्लियर कट दिखे। और यहाँ पर मैं स्मूथनेस को बढ़ाऊँगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर दें, कंट्रोल प्लस से मैं यहाँ पर जूम इन करूँगा, और अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं स्मूथनेस को ज़ीरो करूँगा तो यहाँ पर जैसे खुरदुरे से सब एजीज आ रहे हैं, और मैं जैसे ही इसको स्मूथ करूँगा तो ये सारे एजीज स्मूथ होने लग जाएंगे। अब देखो ये सारे एजीज स्मूथ होने लग जाएंगे। कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। और इसके बाद मैं एजेस को थोड़ा कम स्मूथ रखूँगा, और फीदर मैं इसका बढ़ा दूँगा थोड़ा। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, जो आपके एजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उनका ये कॉन्ट्रास्ट है। और शिफ्ट एजेस है, मतलब कि जो आपने सिलेक्शन की है उस सिलेक्शन को रहते हुए उस सिलेक्शन के कितना अंदर या कितना बाहर आपकी सिलेक्शन को वो पिक करे, तो ये शिफ्ट एजेस होता है। अगर आप माइनस की तरफ जाएंगे तो एजेस के अंदर का हिस्सा वो पिक करेगा, और अगर आप प्लस की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बाहर से उसको कलेक्ट करना शुरू करेगा। और उसके बाद इतनी सेटिंग्स मैं समझता हूँ कि बेहतर हैं। और मैं यहाँ पर कुछ हमारा बालों का हिस्सा रह गया था जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पिक कर लिया जाए, और सिंपली मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूँगा और मैं इस एरिया से ब्लर करना शुरू करूँगा, सिलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू करूँगा, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा वो एरिया दिखने लग जाए। कंट्रोल Z, कंट्रोल ऑल्टर प्लस Z, और आई थिंक इतना बेहतर है जो कि पहले हमने सिलेक्शन किया। और उसके बाद मैं करूँगा ओके करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये जो लेयर है सिलेक्शन को अपनी जगह पर रहने दें। जो ये लेयर है लेयर 01, इसको ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड हो तो आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद उसको कर लें कंट्रोल J करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन अलग हो गई है। और इसके बाद आपके पास ये पिक्चर एक अलग है, मतलब कि हम दोनों को हटा दें, दोनों को हाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड के साथ गर्ल मौजूद है, और ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें गर्ल अलग से है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा। लेयर के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, जो ये आइकॉन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन दोबारा से आ जाएगी। और सिंपली मैं इस लेयर पे आऊँगा। सिलेक्शन इस लेयर की है हमारे पास, बट वो इफ़ेक्ट इस लेयर पर करेगा। तो सिंपली मैं इस लेयर की एक और डुप्लीकेट लूँगा सबसे पहले, और डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इस लेयर को इसी के ऊपर सिलेक्शन रहने दूंगा। नीचे वाली लेयर को मैं कर दूंगा हाइड, एंड राइट क्लिक करने के बाद मैं करूंगा फिल में आने के बाद मैं करूंगा इसको कंटेंट अवेयर, और ओपेक्सिटी 100%, और मोड रखूंगा मैं नॉर्मल। और उसके बाद ओके करने के बाद वो एक थोड़ा सा टाइम लेगा जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा उस एरिया को, और उस एरिया को रीड करते करते वो उसको गायब कर देगा। और ये है हमारे पास इस वक्त हमारे पास ये बैकग्राउंड है। और अब मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग करूँगा जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। सिंपली स्पॉट हीलिंग टूल,
स्पॉट हीलिंग टूल मैं लूँगा और इसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मैं ये जितना भी ये एजेस हल्के हल्के आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब एजेस को मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से मैं गायब कर दूँगा सिंपली। ये पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा से हम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। सो इसके बाद मैं इसको करूँगा, मैं ये सारा एरिया सेलेक्ट करूँगा, उसको हील करता जाऊँगा ताकि ये एजेस जब हम इस पर ब्लर लगाएं तो ये एजेस हमारे पास शो ना हो, बिल्कुल भी ये एजेस शो ना हो, हमारे लिए एजेस कोई मसला ना बने, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो एजेस हैं इनको भी परफेक्टली रिमूव करने की कोशिश करूँगा और ये मैं करता जा रहा हूँ इसको रिमूव। और ये हमारे पास जो भी उस गर्ल के एजेस थे वो रिमूव हो चुके हैं और लुक कुछ इस तरह की है, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है। तो अब कुछ अलग करते हैं, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि जो ये एरिया है ये बिल्कुल हट जाए, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा स्टैम्प टूल। सबसे पहले हम कंट्रोल एस करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंट्रोल एस करना लाजमी है ताकि आपका डॉक्यूमेंट सेव रहे। और पीएसडी में आपको इसको सेव करना है। मैं इसका नाम दूंगा बैकग्राउंड ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर इसका नाम मैं दूंगा और सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं स्टैम्प टूल यूज़ करूँगा, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, सॉरी रिमाइंड बोल दिया मैंने। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या हीलिंग ब्रश टूल सिंपली हील करते हैं। जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे वो एरिया उठाकर वो उस पर पेस्ट करेगा, या फिर आप सिंपल स्पॉट हीलिंग टूल भी यूज़ कर रहे हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली क्लिक करते जाएंगे, वो अपने हिसाब से उस एरिया को मैनेज करता रहेगा। बट यहाँ पर स्टैम्प टूल मैंने आपको बताया था, स्टैम्प टूल जिस एरिया को, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल में हम पहले ऑल्टर प्रेस करके किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस एरिया पर हम काम करना शुरू करते हैं। जो एरिया हमें रिमूव करना है तो वो उस एरिया को इस एरिया पर पेस्ट करता है, बट उसकी ओपेक्सिटी काफ़ी कम होती है, मतलब कि वो एग्जैक्ट उस एरिया को उठाकर नहीं पेस्ट करता। बट यहाँ पर हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट वो सेम वही एरिया उठा कर वहाँ पर पेस्ट करता है। तो सिंपली मैं ये एरिया चाहता हूँ और सिंपली सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, जो कि मेरा मेन मोटिव है। हार्डनेस मैं फुल कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि साइज़ इसका थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया जाए। और इसके बाद मैं ऑल्टर प्रेस करूँगा और मैं रिमूव करना शुरू करता जाऊँगा। ऑल्टर प्रेस एरिया सेलेक्ट रिमूव, ऑल्टर प्रेस एरिया सेलेक्ट रिमूव, आप जिस तरह चाहें इसको रिमूव कर दें, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप रिमूव करें ताकि आपको आसानी हो। बस इतना बहुत है। आई थिंक आपको, आई होप स्टैम्प टूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और चेंजेस करूँगा। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैं दोबारा से लेकर आऊँगा, सॉरी पैच टूल लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, सॉरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैं इस एरिया को एजेस उसके बिल्कुल क्लियर कर दूँगा ताकि कोई इशू ना हो। बाद में इशू क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली अब हमारे पास यहाँ पर गर्ल इनेबल हो चुकी हैं। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है जिसको हम करेंगे ब्लर, इसको मैं नाम दूंगा BG मतलब कि बैकग्राउंड, और इसको साथ में रख दूंगा ब्लर। और ये है
हमारा ऑब्जेक्टिव, इसका नाम रखेंगे हम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड एंटर। इसके बाद सिंपली मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं फ़िल्टर्स में जाऊँगा। फ़िल्टर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी ब्लर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर भी है, सब्जेक्ट भी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और फ़िल्टर्स में आने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा ब्लर, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे किस्म के ब्लर हैं। हमारे पास सिर्फ ब्लर है, हमारे पास ब्लर मोर है। ब्लर और ब्लर मोर कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी से ब्लर करते हैं, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। बट हमारे पास मौजूद है बॉक्स ब्लर, जो कि एक बॉक्स की शक्ल में सिर्फ ब्लर करेगा। और हमारे पास आता है गॉशन ब्लर। गॉशन ब्लर जैसे सिंपल ब्लर होता है वैसा ब्लर होता है। और लेंस ब्लर हमारे पास जिस तरह के लेंसेज होते हैं उस तरह की ब्लर करेगा। मोशन ब्लर है और रेडियल ब्लर है, शेप ब्लर है और बहुत सारे ब्लर हैं। फ़िलहाल हम आएंगे गॉशन ब्लर पर, और मैं बैकग्राउंड ब्लर वाली लेयर को करूँगा सेलेक्ट, एंड गॉशन ब्लर मैंने किया। देन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि हम कितना ब्लर चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडियंस इतना चाहता हूँ, कुछ इतना, और इतना ब्लर आई थिंक ठीक है। बट मैं यहाँ पर आपको डिफरेंसेस क्लियर कर दूँ सबसे पहले, और मैं कंट्रोल जे करूँगा ताकि बैकग्राउंड लेयर की कॉपी आ जाए। और यहाँ पर मैं सबसे पहली वाली लेयर पर मैं ब्लर लगाऊँगा गॉशन ब्लर, जो कि इतना रखना चाहता हूँ मैं। सॉरी, या अब लगाऊंगा मैं ब्लर और गॉशन ब्लर, एंड आई थिंक इतना ब्लर ठीक है, गॉशन ब्लर। फोर्टी 41.5 रेडियस पिक्सल्स में मैंने इसको ब्लर किया, एंड ओके। और इसके बाद इस लेयर को मैं कर दूंगा ऑफ, और मेरे पास यहाँ पर ये कॉपी है इसकी, और यहाँ पर मैं ब्लर लगाऊंगा। फ़िल्टर्स में मैं आऊँगा और ब्लर गैलरी, सॉरी ब्लर एंड लेंस ब्लर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और लेंस ब्लर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हम डेप्थ वगैरह और हर चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। सिंपली डेप्थ मैप है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी, लेयर मास्क और फोकल डिस्टेंस। ट्रांसपेरेंसी में रखूँगा और फोकल डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप किसी DSLR कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल का मैनुअल वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं कैमरा का। और रेडियस है हमारे पास। अच्छा, जो लेंस ब्लर है ये आपकी थोड़ी सी प्लगइन जो है वो मुश्किल से चलेगा, क्योंकि इसमें वो CPU को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको एक वैल्यू दे दें, मैं इसको भी वैल्यू दूंगा 41 की, और यहाँ पर वो फुल कर रहा है। और ये हमारे पास ब्लेड कर्वेचर है, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ब्राइटनेस है, आप ब्राइटनेस भी दे सकते हैं। नॉइज़ है, नॉइज़ भी आप दे सकते हैं, जितना चाहें आप नॉइज़ भी दे सकते हैं ब्लर के अंदर। आप यहाँ पर जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह चाहें।
रेडियस मैंने 100% कर दिया है, तो उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा है। और मैं इसके बाद कर दूंगा ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है तो थोड़ा सा इश्यूज़ इसमें भी आते हैं, बट इट्स ओके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के ब्लर हैं। एक तो हमारे पास एक गॉशन ब्लर जो कि ऐसा है, और एक हमारे पास है ये वाला ब्लर। सो आई थिंक सबसे बेहतर ये वाला ब्लर है जो कि गॉशन ब्लर है, और मैं गॉशन ब्लर पर ही वर्क करना चाहूँगा। और मैं सिंपली इस ब्लर को कर दूंगा डिलीट, और यहाँ पर हमारे पास ये एक लेयर है जो कि डिफरेंस के लिए हमने रखी है। और मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर अगर जो डिफरेंस मैं बोल रहा था बार बार कि मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल ना हो, सो मैं जो डिफरेंस दिखाना चाह रहा था वो ये कि इस लेयर के अंदर ये बिल्कुल न्यू इमेज है, जैसी इमेज थी ये वैसी ही इमेज है, और इसके अंदर हमने कोई कटिंग नहीं की, कोई सिलेक्शन नहीं की, गर्ल इसके अंदर मौजूद है, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव गर्ल है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इस लेयर को, सिर्फ इस लेयर को हम ब्लर करें, सब्जेक्टिव जो गर्ल है हमने कट करके अलहदा से रखी है, उसको हम अपनी जगह पर रहने दें, उसको हाइड कर दें। अगर हम इसको ऐसे ब्लर करेंगे तो ये तो पूरी इमेज ब्लर हो रही है, ठीक है। और सब्जेक्टिव गर्ल अगर हमने इसमें रखी है और फिर अगर हम इसको गॉशन ब्लर करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये आएगा, मतलब कि वो साइड में ब्लर करते हुए सारे एजेस शो करेगा जो कि साफ साफ फेकनेस पैदा कर देगी। सो इसीलिए इस स्टेप पर आकर मैंने उस लड़की को पहले फिल किया था, गायब किया था बैकग्राउंड से, और फिर उसके बाद उसमें स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश यूज़ किया, स्टैम्प टूल यूज़ किया, देन ईज़िली वो यहाँ पर फिट हो सकी, जब भी वो ब्लर रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं, शायद ये तो ब्लर परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि रहती हैं, और यहाँ पर हम सिंपली इरेज़र टूल यूज़ कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और हार्डनेस को हम कर देंगे कम, इरेज़र टूल, और इसके बाद सिंपल, बस ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको आपने कवर करना है। और इसके बाद ये जो वाइट एरिया है इसको भी मैं क्लियर कर दूं, या चाहें तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ज़रूरी कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इन केस ये एरिया अगर फिट नहीं हो पाए और हमारा टाइम ज़्यादा भी कंज्यूम हो सकता है, टाइम अगर ज़्यादा ना भी कंज्यूम हो तो भी ये फ़िट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियलिटी है, और रियलिटी को थोड़ा सा डिफाइंड रहना चाहिए। तो हम सिंपली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इस एरिया को हमने सिर्फ़ और सिर्फ कवर कर दिया, तो हमारा बैकग्राउंड हो चुका है ब्लर। और अगर आप इसको मज़ीद ब्लर करना चाह रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप दोबारा मज़ीद ब्लर कर सकते हैं, गॉशन ब्लर में जाएं और ब्लर मज़ीद कर दें उसको, लेकिन इतना ज़्यादा भी ब्लर नहीं करना कि वो फेक लगने लगे। सो इतना ब्लर ठीक है। और इसके बाद आप इस इमेज को आप कलर ग्रेड कर लें। एडजस्टमेंट्स में जाने के बाद आप सिंपली जिस तरह से कलर ग्रेड करते हैं आप उसी तरह से इसको कलर ग्रेड कर सकते हैं अलग अलग लेयर्स पर। और मैं लेवल्स में आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो थोड़ी सी कलर ग्रेड कर दें हम, ताकि हम डिफरेंसेस को भी और अच्छे से देख सकें, और ब्लर वगैरह हमने जो कुछ भी किया हम उसको भी देख सकें। और कलर ग्रेड करने के बाद थोड़ी सी इमेज की लुक भी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और ये हमारे पास ब्लू है, ब्लू को हम इतना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद
आप चाहें तो एक और चीज़ कर सकते हैं, जो कि ग्रेन इसके अंदर आप पैदा कर सकते हैं। सिंपली शार्पन में जाने के बाद आप इसको शार्प कर सकते हैं। रेंडर में जाने के बाद आप इसमें कुछ और चीज़ें लेकर आ सकते हैं। नॉइस में जाने के बाद आप ऐड नॉइस पे आप ग्रेन को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेन इसमें पैदा कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें विंटेज टाइप लुक भी आने लग जाएगी। मोनोक्रोमिक में भी आप कर सकते हैं इसको। मोनोक्रोमिक बेसिकली कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट से मिलता जुलता आप कह सकते हैं। और इस इमेज को भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड को थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस देना है, मतलब कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन पैदा करनी है। और जो हमारी सब्जेक्टिव लेयर है, सॉरी सब्जेक्टिव लेयर को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जो हमारी सब्जेक्टिव लेयर होती है उस लेयर को आपने कम ही करना है। मतलब कि उसके अंदर ग्रीन लेकर आनी है, इतनी ज़्यादा भी ग्रीन नहीं लेकर आनी। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हमारी इमेज। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप सिंपली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फ़िलहाल रिमूव कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये हमारी एक इमेज है जो कि हमने ब्लर की है, जिसका हमने बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है। और सिंपली हम अगर डिफरेंस देखना चाहें तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर फ़ोटो फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। फ़ोटो फ़िल्टर यहाँ पर आपकी इमेज के अंदर एक लुक ले आता है। और ये वाला और थोड़ा सा आई थिंक इतना बेहतर है, और वो थोड़ा सा चॉकलेटी फीका कलर हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आप उन कलर्स को थोड़ा सा और हाईलाइट कर दें तो अब आपके पास एक इमेज है। और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके और ये जितनी भी लेयर्स हैं आप इनको कर दें मर्ज। अगर आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बिफ़ोर एंड आफ्टर यहाँ पर बनाने वाला हूँ, तो इसलिए बस। और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको फ्री एंड और ये वाली जो लेयर है जो कि बैकग्राउंड लेयर है, हम इसको लेंगे यहाँ पर। सॉरी, ये है हमारी बैकग्राउंड लेयर, और इस लेयर को हम ले आएंगे यहाँ पर। ये लेयर आएगी यहाँ पर एंड ओके। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा दें ताकि एक इमेज कंप्लीट आ जाए। ये हमारे पास दो इमेजेस हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। और परफेक्टली हमने उसको कलर ग्रेड भी कर दिया, और हमने उसको अच्छी तरह से उसको ब्लर भी कर दिया, कलर ग्रेड भी कर दिया। हमें सिलेक्शन टूल भी समझ में आ गया। सिलेक्शन टूल के साथ सेलेक्ट एंड मास्क है, हमने वो भी कर लिया। सो सिंपली हमारी रिकॉर्डिंग देखें सबसे पहले तो कितनी हो चुकी है। 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारी, और हमारे पास मज़ीद अभी आधा घंटा है। तो आधे घंटे में हम कुछ और ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपली बिफोर सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नया मैंने नहीं बताया, कुछ भी नया मैंने नहीं बताया। सारी वही चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ, सब कुछ। अब काम आपका है कि कैसे आप उसको बाहर लेकर आते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। और क्रिएटिविटी कभी भी पैदा नहीं की जाती, वो आपके अंदर मौजूद होती है। बस आपको अपनी प्रैक्टिस से उसको बाहर लाना होता है, उसको जगाना होता है। और ये हमारे पास आ गई
ये फाइल और हमारे पास एक आ गई ये लेयर। ऑल्टर प्रेस करके मैंने ड्रैग किया सिंपली, तो उसका क्लोन आ गया, मतलब कि डुप्लीकेट आ गया। और मैंने डबल क्लिक किया, टी मतलब कि टेक्स्ट टूल, मैंने सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। और उसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर आफ्टर एंड ओके। ये हमारे पास बिफोर है और ये हमारे पास आफ्टर है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, फाइल में एक्सपोर्ट एज भी कर सकता हूँ, बट मैं सेव एज ज़्यादातर करता हूँ। तो मैं सबसे पहले सेव करूँगा ताकि हमारे पास सोर्स फाइल सेव हो जाए, और उसके बाद सेव एज डेस्कटॉप पर ही सेव। मैं जाऊँगा जेपैग में और सेव में जाने के बाद जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सब को मैं मैक्सिमम कर दूँगा और ओके। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इमेज यहाँ पर आ जाएगी। सो ये है हमारी इमेज। और आप अपनी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ भी ऐसे ही एडिट कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। एंड अब आगे कुछ मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। चूँकि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आज क्लास नहीं ले पाया, तो मैं आपकी क्लास बर्बाद भी नहीं होने दूँगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डाउनलोड्स में कुछ और इमेजेस हैं हमारे पास, जिसमें से हम यूज़ करने वाले हैं ये वाली इमेज। और हम 2 शेड्स कलर आज पढ़ेंगे। एक इमेज के अंदर हम 2 किस्म के कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें, हम गूगल क्रोम में जाएं और यहाँ पर देखें फैंटेसी इफ़ेक्ट फोटोशॉप, तो हमारे पास ये हम बनाएंगे कुछ ऐसा इफ़ेक्ट। तो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पर डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में आने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा इस इमेज को और ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। और इसके बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैजिक इरेज़र टूल से रिमूव कर दूँगा। मैजिक इरेज़र टूल से आप जितना चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सही नहीं लग रहा, वैसे मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी उसको रिमूव करना चाह ही रहे हैं तो आप सिलेक्शन टूल ले लें। आप सिलेक्शन टूल से मज़ीद उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली इमेज में किया, यहाँ पर भी कुछ नया नहीं मैंने किया, ना मैंने अभी तक कुछ किया है। जो टूल्स मैं बता चुका हूँ मैंने वही टूल्स ही इस्तेमाल किए हैं। मैंने कुछ न्यू नहीं किया और कुछ न्यू है भी नहीं। वही सब कुछ होता है जो हम रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते रहते हैं, वही सब कुछ हम करते हैं। कुछ न्यू नहीं होता, बस हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नया नहीं होता। वही बेसिक्स टूल्स होते हैं जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, वही टूल्स आप दोबारा से दोबारा आप इस्तेमाल करते हैं। ये एक फैक्ट है। और इसके बाद इस लेयर को मैं अनलॉक कर लूँगा। अनलॉक करने के बाद सिलेक्ट में आऊँगा और सेलेक्ट इन्वर्स कर दूँगा। मतलब कि अब जो ये हमारा पर्सन है ये सिलेक्टेड नहीं है, उसके अलावा जो सिलेक्शन नहीं थी अब वो सिलेक्शन है। मैं कर दूंगा डिलीट प्रेस और वो हो गया डिलीट। उसके बाद
मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक न्यू लेयर आएगी। इस न्यू लेयर पर मैं ग्रेडियंट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके पहले मैं इस लेयर को बंद कर दूँ और जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, और शिफ्ट प्रेस करके मैं स्ट्रेट लाइन में एक ऐसा मैं बनाऊँगा। यस, ये कुछ बेहतर है, बट यहाँ पर हमें ब्लैक ही चाहिए थोड़ा सा, तो इसको भी हम ब्लैक करेंगे, लेकिन इतना ब्लैक, एंड ओके। यस, तो इतना परफेक्ट है। और इसके बाद मैं इस इमेज की थोड़ी सी लेवल्स को मैं कम करूँगा, एंड ओके। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं देखूँ तो कुछ एरिया ऐसा है जो एरिया सिलेक्शन में नहीं आया था या सिलेक्ट हो भी नहीं सकता था फास्टली। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा इस टूल पर, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा बर्न टूल। बर्न टूल मैंने बताया था कि एरिया ब्लर कर ब्लैक करता है, डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क करता है। आप इस टूल को आप यूज़ करते हैं हेयर्स वगैरह वाले एरिया में। अगर आपकी बियर्ड बहुत कम है तो आप उस बियर्ड को जो है मज़ीद आप घना कर सकते हैं इस टूल से। जैसे कि अगर मैं चाहूँ, ये रिटचिंग में बहुत काम आता है। इस लड़के की बियर्ड मैं यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, थोड़ी सी घनी लगने लग जाएगी, और ये एजेस को इस तरह से मिटा भी लेता है, काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। चूँकि इसकी नीड यहाँ पर ऑलरेडी थी, क्योंकि बैकग्राउंड हमने ब्लैक रखा है और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ इतना तो कलर मैच होना बनता है। सो सिंपली ये हमारे पास एरिया आ गया। इस एरिया के बाद अब मैं यहाँ पर दो किस्म के कलर्स बनाऊँगा। सिंपली मैं एक न्यू लेयर बनाऊँगा, और न्यू लेयर में मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा रेड कलर, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा वाइट कलर। इसके बाद मैं करूँगा ओके, और यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट करूँगा जो कि पहले होता है, और मैं सिंपली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको ड्रैग करूँगा। या अगर आप रेड को इस तरफ चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से यहाँ कर दें, सिंपल। तो मैं इतना चाहता हूँ रेड को, या फिर इतना बेहतर है, या फिर इतना, या इतना भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग जो मोड है इसमें आकर, ये ब्लेंडिंग मोड नहीं सॉरी, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें ये कलर्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप डिज़ोल्व करोगे तो जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स के कलर्स को ये डिज़ोल्व कर देगा और मिक्सअप कर देगा। डार्कन में सारे कलर्स को डार्कन कर देगा और मिक्सअप कर देगा। कलर बर्न में कलर को बर्न्स कर देगा। और ये सारे कलर्स को मिक्सअप करने के लिए होता है, सारी लेयर्स की इमेजेस को मिक्सअप करने के लिए। मैं सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, और इसकी मैं ओपेसिटी को चाहूँ तो थोड़ा सा कम कर दूँ, और इसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा एक न्यू लेयर, और उसमें मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा ब्लू कलर। ब्लू कलर सिलेक्ट करने के बाद ओके, एंड यस, आई थिंक इतना बेहतर है। उसके बाद मैं फिर से कर दूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा। इतना आने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस लेयर को मैं हाईलाइट करने की अब कोशिश करूँगा। सिंपली मैं इसके कलर्स को थोड़ा सा कम करूँगा और इसको मैं बढ़ा दूँगा। इतना करने के बाद आप दोनों लेयर्स की फिल को मज़ीद कम कर दें भले, या मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद
आप इन लेयर्स को पहले तो डुप्लीकेट करें, उसके बाद इनको करें मर्ज लेयर करने के बाद आप ये नीचे वाली लेयर्स को बंद कर दें। सॉरी, ये बेहतर है। और इसके बाद आप इन दो लेयर्स को भले मर्ज कर दें। एंड मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के अलावा भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप हाई पे रख के भी कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट ये है हमारे पास एक, ये इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है ये। इसमें आप इसको थोड़ा सा कम कर लें भले। एक ये इफ़ेक्ट है, चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर। और ये है हमारे पास, माउस व्हील से आप इनको मूव कर सकते हैं, ये कुछ कलर्स को मिक्सअप कर देगा। और ये है हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अभी भी मल्टीप्लाई ही यूज़ करना चाहूँगा। और मल्टीप्लाई को यूज़ करने के बाद मैं इसमें कुछ मज़ीद एडजस्टमेंट्स करना शुरू करूँगा। और वो एडजस्टमेंट्स सिर्फ यही हैं। और जितनी चाहें आप एडजस्टमेंट्स करते रहें, अपनी इमेज को और शार्प कर सकते हैं जितना चाहें। और आप मज़ीद इनको कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये हमारे पास 2 शेडेड इमेज आ चुकी है। 2 शेडेड इमेज है ये। और जिस तरह आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई वो आपकी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फ़ोटोशॉप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। इनके एक एक टूल को आप जितना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई रोक नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पर काम करो, सीखो। काम इसी तरह से ही करना आता है। एंड ये रही हमारी एक इमेज। और आप चाहें तो इसको भी सेव कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको अलग से भी कर सकते हो। इसका भी अगर बिफ़ोर एंड आफ्टर आप बनाना चाह रहे हो तो सिंपल, यहाँ पर आप बिफ़ोर एंड आफ्टर ऐड कर सकते हो। आप इसी इमेज को दोबारा यहाँ पर उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने लेयर्स बनाई नहीं थी लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर कर लूँ, तो सिंपली मैंने इस लेयर को यहाँ पर लाकर पेस्ट किया। और इस लेयर को मैं रख दूँगा ऊपर, ताकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट काम ना करे। और ये रहा सिंपल। ये हमारे पास कलर्स हैं। और इस लेयर को आप चाहें तो आप मज़ीद कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें। आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पर अलग अलग ग्रेडियंट्स दे सकते हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, मैं फिर कहूँगा कोई रोक टोक नहीं है। और ये हमारे पास बिफ़ोर एंड आफ्टर है। और आप चाहें तो इसको आप सेव कर सकते हैं, और जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, इसको भी JPEG और डेस्कटॉप, एंड सिंपल सेव एंड ओके। सेविंग कंप्लीट होने के बाद